नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों फाइनली जो है तालिबान अफ़गानिस्तान में एक के बाद एक जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको जो है वो कैप्चर करता जा रहा है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन दोस्तों अब इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों करते अपनी चर्चा को शुरू। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अफ़गान गवर्नमेंट वांट्स IF सपोर्ट टू क्रश तालिबान एज फाइटिंग वर्सन्स अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों हुआ दरअसल ये है कि तालिबान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो उसको कैप्चर करता जा रहा है। हालांकि जो अफ़गानिस्तान की जो सेना है वो भी अच्छे से लड़ रही है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि एयरफोर्स जो है वो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की काफ़ी कमज़ोर है, जिसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है वो अमेरिका अभी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये कब तक करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अब ये साफ़ कर दिया है कि वो जो एयरफोर्स का जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो 31 अगस्त तक ही जो है वो प्रोवाइड करेगा, और 31 अगस्त के बाद जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी एयरफोर्स का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके बाद जो अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अपने आप को अब तालिबान जो है वो असर्ट करता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 5 जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उनके ऊपर कब्ज़ा हो ही चुका है, जिसमें से कुंदुज़ एक है। साथ ही साथ अब उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उसने एक नए शहर के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया है, यानी अब 6 प्रोविंशियल सिटी के ऊपर भी जो है उनका कब्ज़ा हो गया है तालिबान का। तो अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जा रही है कि अब उसके बाद जो है US का ट्रूप का जो विड्रॉल है वो कितना ज़्यादा शर्मनाक है, आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि एक तो इस तरीके से विड्रॉल करना, पाकिस्तान तक ने कहा कि उसने इस तरीके से विड्रॉल USA का सोचा नहीं था। साथ ही साथ अब उसके बाद बाइडन का ये कहना है कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी रिग्रेट नहीं है US के ट्रूप का जो विड्रॉवल हो रहा है अफ़गानिस्तान से, उसके ऊपर कोई उनको रिग्रेशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए USA के एरोगेंस को भी बताता है और उसके ईगो को भी बताता है, क्योंकि एक से एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो लगातार जो है वो तालिबान के कब्ज़े में जाती जा रही हैं, और जो वहाँ का जो स्थिति है वो इस समय सिविल वॉर की तरफ जा रही है। और इस सिविल वॉर की तरफ जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि ये प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर होने वाली है, क्योंकि किसी भी तरीके से अब कोई भी जो पीस की जो स्थिति थी वो सारी डेड हो चुकी है अफ़गान सरकार के बीच में और तालिबान के बीच में, क्योंकि जो अब हालात बन गए हैं उसके बाद सिविल वॉर ही बचती है, बाकी और कुछ नहीं बचता है। तो USA का ये कहना है कि वो भले ही जो है वो छोड़ के जा रहा है, वो 31 अगस्त के बाद वो अपनी जो एयर स्ट्राइक्स है उनको भी बंद कर देगा, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद उसका ये कहना है कि वो अपना जो इकोनॉमिकल और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको बराबर प्रोवाइड करता रहेगा। जो अफ़गानिस्तान सेना की जो सैलरी है उसको प्रोवाइड करता रहेगा और अपनी इन चीज़ों को बनाए रखेगा। लेकिन अब जो वहाँ की जो लड़ाई है वो वहाँ की सेना के ऊपर ही है, क्योंकि USA का कहना है कि उसने वहाँ के 2 से 2.5 लाख लोगों को ट्रेन किया है लड़ने के लिए। तो अब ये जो अफ़गानिस्तान की सेना है ये उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। USA केवल इसमें जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सपोर्ट होगा वो प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको हिपोक्रेसी से ज़्यादा और क्या कहा जाए दोस्तों, ये अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड है जो आप देख सकते हैं, जो उसने अफ़गानिस्तान को बीच मझधार में छोड़ दिया। इसमें मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो उसने पुल आउट का ये जो डिसीजन है पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से इस समय जो है जो पुल आउट का जो डिसीजन था ये बहुत ही हड़बड़ी में लिया गया है, और एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट मूव है जिसको कि लेने से बचना चाहिए था अमेरिका को, क्योंकि अब जो अफ़गानिस्तान है वो एक प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जिसके स्थिति को देखते ही हुए जो भारतीय जो सरकार है उसने भी अब अपने वहाँ से जो एम्प्लॉई हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो मेन सिटीज़ के जो आपके जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी वापस बुला लिया है, और अब वहाँ पे जो स्टाफ है उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, क्योंकि अब वहाँ की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जा रही है। भले ही अभी जो काबुल है और जो मेन जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर अभी कब्ज़ा ना हो, लेकिन दोस्तों लगातार जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के हमले हैं बढ़ते जा रहे हैं, लोग बेघर होते जा रहे हैं, वो अपना जो है घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। लेकिन भारत ये कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर कि किसी भी तरीके से सिचुएशन जो है उसको संभाला जा सके। इन सिचुएशंस के बाद ही, अमेरिका की इस स्थिति को देखने के बाद ही दोस्तों अब वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे जो
फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको फ़ोन करके भारत की एयरफोर्स का जो है वो सपोर्ट मांगा है। क्योंकि दोस्तों अगर भारत किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं से अफ़गानिस्तान की सेना लैंड पे तो देख ही लेगी तालिबान को, लेकिन अगर एयरफोर्स के लिए अगर उनको कुछ एयरक्राफ्ट मिल जाएं, जिसमें बाइसन हो सकता है, मिराज 2000 भी हो सकता है, जिसके द्वारा जो है वो बम्बार्डमेंट को और हैवी जो है आपके बमों की जो डिप्लॉयमेंट है उसका काम किया जा सकता है, ताकि जो तालिबान है उसको जो है किसी न किसी तरीके से उसको टैकल किया जा सके लैंड के ऊपर। क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट अगर हम दे दें, हम ना भी अगर युद्ध में शामिल हों, अगर हम ये एयरक्राफ्ट ही अगर दे दें अफ़गानिस्तान की सरकार को, तो अफ़गानिस्तान की जो सेना है उसको कहीं ना कहीं से मजबूती मिलेगी, जिससे वो एयर के ज़रिए अगर वो बम्बार्डमेंट करती है या किसी भी तरीके की एयर स्ट्राइक को अंजाम देती है, तो तालिबान जो है वो उसके ठिकाने ज़्यादा से ज़्यादा तबाह होंगे, जिससे वो लैंड पे और ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो भारत के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने जो है अगर वो लड़ाई सीधे ना लड़े तो अपने एयरक्राफ्ट को दे सकता है। क्योंकि पहले भी हम अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको दे चुके हैं, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो भारत ये कर सकता है। साथ ही साथ भारत इसके साथ ये भी कर सकता है कि वो कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर डायरेक्ट वो अगर लड़ना ना चाहे तो जो अपने जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट हैं उनको प्रोवाइड कर सकता है। किसी भी तरीके की जो मिलिट्री असिस्टेंस है जो कि अफ़गानिस्तान की सेना को चाहिए उसको प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि इन सब के बाद जो देखिए तालिबान की जो सेना है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़ाके हैं या उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो आतंकवादी हैं वो 50 से 60 हज़ार की रेंज में हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की जो सेना है वो 2.5 लाख के आसपास में है। तो जिसके बाद अगर इनको मजबूती दे देता है भारत, तो इससे क्या होगा कि इनका जो है तालिबान का ख़त्म होना लगभग तय हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होके मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अपने एयरक्राफ्ट जो हैं वो अफ़गानिस्तान की जो सेना है उसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।